हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का वीवीआई क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हैं पूरा अच्छे तरीके से, तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन में 2 फुल क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, ठीक है? तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन में है आप लोग और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, ठीक है? तो आप लोग मुझे मैसेज करेंगे। मेरा इंस्टा आईडी सुप्रिया एजुकेशन हब और टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, आप लोगों को किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, आप लोगों को बस टारगेट इतना रखना है कि रियल एनालिसिस में इतना पढ़ लें कि हम लोगों का 3 क्वेश्चन बन जाए। आखिर कैसे पता चलेगा कि आप लोग जो पढ़ लिए हैं, उससे 3 क्वेश्चन आप लोगों का बन पा रहा है या नहीं? तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक उठा लेना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो आप लोग मुझसे ले लीजिएगा, मुझे टेलीग्राम या इंस्टा पे मैसेज करके। और क्वेश्चन बैंक के 5 साल में देख लीजिएगा, हर एक साल का रियल एनालिसिस निकल के क्या उसमें से आप लोग 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं बना पा रहे हैं, तो कौन-सा टॉपिक नहीं बन पा रहा है आप लोग को? जो भी टॉपिक नहीं बन पा रहा है ना, उस टॉपिक का आप लोग के पास अगर मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, तो उस टॉपिक को नोट से कर लेना है, नहीं तो यूट्यूब से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है? आज के वीडियो में देखिए आप लोग रियल एनालिसिस से 3 क्वेश्चन बना टारगेट कीजिएगा। इनफाइनाइट सीरीज का 2 क्वेश्चन टारगेट कीजिएगा। 3 2 5 हो गया और आप लोगों को 6 क्वेश्चन बनाना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन टारगेट रखना है, ठीक है? टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों को टारगेट करके जाना है। और हाँ, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे जिससे आप लोगों को नहीं बनता रहे। तो अगर आप लोग 8 क्वेश्चन टारगेट करके जाइएगा कि से हाँ, 3 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से करूँगा और 3 क्वेश्चन करूँगा रियल एनालिसिस से और 2 करूँगा इनफाइनाइट सीरीज से, तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है? तो आज का वीडियो देखिए, आज का वीडियो आप लोग का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट कर देगा। वीडियो बहुत ही लॉन्ग बनेगा और हम लोग बहुत मज़े में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में प्रूव करने के लिए आता है और ये पहला नंबर क्वेश्चन में ही आता है। 1 का बी में दे दे, ठीक है? ज़्यादा चांस यही रहता है। तो पहला में आप लोग को 2 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जैसे होता है ना कि से उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ए बी करके पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन ये आता है। तो ये बस इस क्वेश्चन का आप लोगों को याद रखना है, इसमें करना क्या होता है, जब भी आप लोगों को प्रूफ करने के लिए ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है ए बी, तो ए बी और इनटू कर दीजिएगा किससे? बी इनवर्स ए इनवर्स से। एक बार ये कर दीजिएगा, फिर सेकेंड टाइम में क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा बी इनवर्स ए इनवर्स और फिर लिखिएगा इनटू ए बी और इस दोनों को इनटू कर दीजिएगा, ठीक है? इस दोनों को फिर दोनों आपस में बराबर आएगा, तो हम लोग इस तरीके से देखिए, हम लोगों का इन्वर्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, ये पहले थोड़ा-सा आप लोग समझ लीजिए। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ई होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ए इन्वर्स जो है, वो किसका इन्वर्स है? ए का। या फिर क्या बोलते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। अगर ए इंटू ए इन्वर्स बराबर है ई का, मतलब ए इन्वर्स क्या है? ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है? हम लोग यही लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इंटू ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू ई प्रूफ कर देते हैं। क्या प्रूफ कर देते हैं? यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं ए बी इंटू, देखिए अगर आप लोग पहले से भी पढ़े हुए तो इसको देखिए रिवीजन होगा। ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स अगर प्रूफ कर देते हैं ई के बराबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो क्या है, ए बी का इनवर्स है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए ए इनवर्स और बी इनवर्स जो कि इन्वर्स है ए और बी का रिस्पेक्टिवली, मतलब हम लोग मान लिए ए का इन्वर्स है ए डैश और बी का इन्वर्स है बी डैश। तो फर्स्ट लाइन हम लोग यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट ए इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट लाइन आप लोगों को याद हो गया? याद भी करवाते चलूंगी, बस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन में आप लोग को सबसे पहले करना है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स को मान लेना है, इन्वर्स है वो ए और बी का रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब ए इन्वर्स एक ए जो है ए इन्वर्स है ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स है, ठीक है? चलिए नाउ अब क्या करना है, वही 2 प्रोसेस मैं बताई थी ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं ए बी, मतलब ये वाला और इंटू ये वाला, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए ए को बाहर छोड़ दीजिए और हम लोग यहाँ पे बी को इस ब्रैकेट के अंदर ला दीजिए। ये हम लोग एसोसिएटिव लॉ के लाते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे ए इंटू बी सी है ना, ये बराबर होता है ए बी इंटू सी के, ठीक है? मतलब हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, तो यही हम लोग का एसोसिएटिव लॉ होता है। तो हम लोग ए को छोड़ दिए, बी को ब्रैकेट के अंदर
ले गए हैं एसोसिएटिव लॉ से। अब फिर क्या करेंगे, इस दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, ये भी एसोसिएटिव लॉ से किए। और बी इंटू बी इनवर्स जो होता है ना, वो हम लोग का क्या किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, ठीक है, आइडेंटिटी के बराबर। तो ए इंटू ई इनवर्स आ गया, जहाँ पे ई हम लोग का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी किस कोई भी एलिमेंट में अगर हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम एलिमेंट ही आता है। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स आ गया, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ई। तो इक्वेशन 1 हम लोग का हो गया। फिर हम लोग सेकेंड यही करेंगे, सेम टू सेम हम लोग उसका उल्टा करेंगे। फिर हम लोग बी इनवर्स को छोड़ देंगे, ए इनवर्स को साथ में ले लेंगे, फिर ए इनवर्स ले लेंगे, दोनों एसोसिएटिव लॉ से होगा। इसका प्रोडक्ट आप लोग को ई के बराबर देगा, और बी इंटू ई इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ई इंटू बी, और ये आप लोग का बाहर निकलेगा बी से, और बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर होता है, ई के, और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2, ये और ये दोनों ई के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों बराबर ई के होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स जो है इज द इनवर्स ऑफ ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी। डेट मीन्स क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ कीजिए ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स का, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले लेट ए इनवर्स बी इनवर्स, लेट ए इनवर्स बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली। नाउ इस दोनों का प्रोडक्ट करके आप लोग ई लाइएगा, फिर अगेन इस दोनों का प्रोडक्ट करके ई लाइएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग वी गेट लिख के दोनों को बराबर करके हम लोग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद द ऑपरेशन ए, ये वाला है ऑपरेशन एक डिफाइन किया हुआ है, ए इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 टर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप। तो आप लोगों को क्या करना है, समझ में आया? आप लोगों को ये जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है, इंटीजर का सेट आप लोगों का क्या है, इसमें जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर होगा और नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोगों का एक इंटीजर का सेट है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, ए इंटू बी कैसे डिफाइन है, ए प्लस बी और प्लस 1। तो वो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए मैं आप लोगों को याद दिलवाना चाहती हूँ, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, कुछ पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवाने होते हैं। पहला पोस्टुलेट होता है हम लोग का क्लोजर लॉ, दूसरा पोस्टुलेट होता है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ, तीसरा पोस्टुलेट होता है आइडेंटिटी लॉ, चौथा होता है हम लोग का हम लोग कौन कौन कर लिए हुए, क्लोजर कर लिए, एसोसिएटिव कर लिए, आइडेंटिटी कर लिए, फिर हम लोग का चौथा होता है इन्वर्स, और पांचवा होता है हम लोग का कम्यूटेटिव। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ, जो इंटीजर का सेट होता है ना, जो कुछ इस प्रकार से इसका ऑपरेशन डिफाइन है, वो एक अबेलियन ग्रुप है। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या है यहाँ पे, ए इंटू हम लोग का देन, चलिए हम लोग मान लिए क्या, ए बी सी 3 एलिमेंट हम लोग ले लिए, जो कि इस इंटीजर में, जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है ना, उसमें बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 1, और ये भी बिलोंग करना चाहिए जेड में। अगर ये ऐसा होता है, अगर ए प्लस बी प्लस 1 करते हैं और ये बिलोंग करता है इंटीजर में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ होल्ड करते हैं। क्लोजर लॉ क्या होता है, बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए जैसे हम लोग का ये यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग का ये जेड है, ठीक है, इंटीजर का सेट है, इसमें क्या होगा, जीरो होगा और प्लस माइनस वाला टर्म इसमें होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी करते हैं ना, तो देखिए जैसे इसमें कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए, और उसमें जो भी ऑपरेशन करने के लिए बोलेगा, उस ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो अगर इस जेड में बिलोंग करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसे हाँ, क्लोजर लॉ होल्ड करता है। तो जब हम लोग ए इंटू बी निकाले, तो ये हम लोग का ये ए प्लस बी प्लस 1 दिया, और ये बिलोंग कर रहा है जेड में, तो हम लोग बोलेंगे ए इंटू बी जो है ना, या ए इंटू नहीं है, ये कुछ और ऑपरेशन है, सीधा एक ऑपरेशन, बस इसको मानना है। तो ये जो ऑपरेशन है वो बिलोंग कर रहा है जेड में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। फिर अब हम लोगों का एसोसिएटिव लॉ है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ। ए बी सी 3 एलिमेंट लिए है ना, देखिए ए बी इंटू सी कीजिए, ये बराबर होगा ए इंटू बी सी के। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, एसोसिएटिव लॉ है। तो ए इंटू बी आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस 1, और ये हम लोग का सी के साथ इंटू जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, ए इंटू, यहाँ बी इंटू सी है, तो ये हम लोग का बी प्लस सी प्लस 1 जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों आपस में बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे उसके बाद, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के केस में। चलिए आगे पहले यहाँ तक देख लेते हैं अच्छे से।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये निकालेंगे ए, यहाँ पे इंटू की तरह मैं इसको ये कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन है ये कोई और ऑपरेशन, ए इंटू बी और इंटू सी करेंगे और इसको भी ऐसे करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में क्या आया, दोनों आपस में बराबर आया। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। फिर हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हम लोग ऐसा किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट में से की 1 आ जाए, क्या आ जाए, नहीं सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है अगर कोई भी एलिमेंट है ना तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करे कि वो सेम एलिमेंट ही रहे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करे कि वो सेम एलिमेंट ही रहे। तो हम लोग मान लिए लेट देयर एग्जिस्टेंस एन एलिमेंट ई, हम लोग मान लिए ई एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही रहता है, ठीक है। और ये ई बिलोंग कर रहा है जेड में, मतलब ए ई इक्वल टू ए होना चाहिए। तो इसका ऑपरेशन ये कहेगा, इसका ये। अब हम लोग किसी भी दो को लेकर कंपेयर करके इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा, ई इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। और -1 इस इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो यही है, देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड इज -1 सच दैट दिस। फिर चौथा हम लोग का क्या, लेट फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to Z, their existence an element B belongs to Z such that हम लोग का क्या है, A इंटू बी इक्वल टू B इंटू ए। और अब हम लोग को क्या देखना है, इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। तो इन्वर्स एलिमेंट क्या देखते हैं, अगर हम लोग कोई भी दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी के बराबर आता है, ठीक है। तो यही हम लोग का आइडेंटिटी यहाँ क्या है, -1। तो ये हम लोग का इसका डिफिनेशन ये कहेगा, इसका ये किसी भी दो को कंपेयर करके ले लीजिएगा तो आप लोग का B इक्वल टू क्या है, -1 -A -2। और ये जो है हम लोग का -A -2 बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। पांचवा हम लोग का क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर A इंटू बी है तो ये बराबर होना चाहिए B इंटू ए के। तो ये हम लोग का A इंटू बी किसके बराबर है, इसके, हम लोग का A प्लस बी को हम लोग B प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो इसको आराम से ये लिख सकते हैं, तो ये B इंटू ए। तो ये हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, A इंटू बी और B इंटू ए भी आपस में बराबर है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, हेंस H forms an abelian group under the operation star defined by A into B equal to A plus B plus 1 for all A belongs to Z। तो आप लोग को ये समझ में आया, अच्छे तरीके से आया ही होगा। हम लोग अभी इस वीडियो में इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिससे आप लोग 2 क्वेश्चन, वो भी फुल क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आगे सोचूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इतना से काम नहीं चलेगा, तो फिर आगे भी सोचूंगी कि हाँ एक पार्ट 2 में वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, जिसमें बाकी का और भी क्वेश्चन वो ये लोग सॉल्व कर पाए। तो वो बाद में होगा, पहले इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, डिफाइन साइक्लिक ग्रुप, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो सबसे पहले आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन समझाती हूँ, फिर जो हम लोगों को बाद में प्रूफ करना है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, मतलब जो भी ग्रुप होता है जिसको ऑर्डर प्राइम हो, प्राइम नंबर क्या होता है पता होगा आप लोगों को, अगर प्राइम ऑर्डर है उस ग्रुप का तो वो साइक्लिक ही होगा। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले साइक्लिक ग्रुप आखिर होता है क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो लेट जी बी अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मैं साइक्लिक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग डिफाइन है, एडिशन के लिए अलग डिफाइन है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी हम लोग का कोई ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, लेट जी बी अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इफ देयर एग्जिस्टेंस एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए के पावर एन, जिसमें एन बिलोंग करेगा इंटीजर में, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल पावर ऑफ ए के पावर एन, integral power of a के power n of a, then g is called the cyclic group and a is called the generator of the cyclic group। देखिए ये भाषा आप लोग को उतना नहीं समझ में आया होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब समझ में आएगा आप लोग को। देखिए इसमें क्या बोलता है साइक्लिक ग्रुप में, देखिए जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप, तो हम लोगों का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका अगर हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ एन निकालते हैं तो वो ग्रुप के सारे एलिमेंट को आप लोगों को दे दे, उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। और जिसके इंटीग्रल पावर करने पे ग्रुप के सारे एलिमेंट दे दिए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जेनरेटर। क्या बोलते हैं, जेनरेटर। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग का एक जी ग्रुप है जिसके अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो इफ देयर एग्जिस्टेंस एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, अगर जी में हम लोग का कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम लोग ए का इंटीग्रल पावर लेते हैं तो उस पूरा ग्रुप का एलिमेंट दे दे, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्टेंस एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए के पावर एन
सच दैट ए के पावर एन मतलब एन बिलोंग सच दैट every element of g can be written as the integral power of n, then g is called a cyclic group and a is called the generator of a cyclic group। ठीक है, अब चलिए देखिए एडिशन के केस में कैसे डिफाइन है। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में ए के पावर एन करने पे ग्रुप के सारे एलिमेंट दे देता था, और एडिशन के केस में उसमें कोई एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो ग्रुप के सारे एलिमेंट को दे देता है। ठीक है, तो उसी को वो हम लोग के एडिशन के केस में है। ठीक है, तो अगेन लेट जी बी अ ग्रुप, अगेन लेट जी बी अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन, again let g be a group under the operation addition if there existence an element a belongs to g। ठीक है, क्या है, again let g be a group under the operation addition if there existence an element a belongs to g such that, देखिए क्या लिखा हुआ है, g be a group है अंडर द ऑपरेशन एडिशन इफ देयर existence an element a belongs to g such that g equal to na, that means every element of g can be written as multiple of a। ठीक है, उसमें इंटीग्रल पावर ऑफ ए और यहाँ मल्टीपल ऑफ ए, देन जी इज कॉल्ड द साइक्लिक ग्रुप एंड ए बी इट्स जनरेटर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप, देखिए मैं रिवीजन वीडियो है फिर भी मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को ही पता होगा मैं अपना फुल एनर्जी लगा रही हूँ इस वीडियो को आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोगों का एक ही दायित्व बनता है कि आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबके पास वीडियो को शेयर कर देना है, और शेयर नहीं भी करते तो आप लोगों को सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है, तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किया कीजिए, और कमेंट में अपना कोई भी प्यारा सा बात जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का प्रूफ क्या है। अगर हम लोगों का कोई साइक्लिक ग्रुप है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ना चाहती हूँ, प्रूफ दैट एवरी ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हम लोग क्या प्रूफ करना है, हम लोगों का कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। मतलब जैसे हम लोग का मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, और इसका ऑर्डर प्राइम है, मतलब पी मान लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम हम लोग का होता है जिसके केवल दो फैक्टर हो, ठीक है, हिंदी में जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो आप लोगों का कौन सा है प्राइम नंबर होता है, 2 3 5 7 11। ठीक है, 9 नहीं होता है। ठीक है, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं वही आप लोगों का प्राइम नंबर होता है। तो हम लोग क्या माने, सबसे पहले तो हम लोग मान लिए लेट जी बी अ ग्रुप हुज ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर पी। हम लोग का क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप हुज ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर इज पी। तो वी हैव टू प्रूव दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आया, जी हम लोगों का एक ग्रुप है जिसका हुज ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर पी, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर देयरफॉर जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट। ठीक है, मतलब देखिए, तो अगर जी हम लोगों का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर हम लोगों को क्या प्रूव करना है, जी साइक्लिक ग्रुप है। तो जी अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जी अगर साइक्लिक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, तो इसके इस ग्रुप में कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे, क्योंकि प्राइम ऑर्डर मतलब आप लोग समझते हैं ना, प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होती है, तो दो होता है। ठीक है, एक आप लोगों का प्राइम नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही हम लोगों को क्या एक्सप्लेन लिखा गया है यहाँ पे, we have to prove that G is a cyclic group. Since G is a cyclic group of prime order, therefore since G is a cyclic group of prime order, therefore G must contain at least two element because two is the least prime number। ठीक है, मतलब G में कम से कम तो दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलिए, therefore there must an element a belongs to G such that a not belongs to E, the identity element। Since a is not the identity element of G, therefore the order of a is definitely greater than or equal to 2। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, therefore there must exist an element a belongs to G, मतलब उस ग्रुप में एक a एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप में पहला एलिमेंट तो आइडेंटिटी होता है, ठीक है, और दूसरा हम लोग का एक a एलिमेंट है। ठीक है, सच डेट ए नॉट बिलोंग्स टू ई, ई जो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिंस ए इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हम लोग का जो ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, इसका ए का, सिंस ए इज देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का ऑर्डर है वो डेफिनेटली क्या होगा, दो के बराबर होगा या दो से बड़ा होगा। लेट द ऑर्डर ऑफ ए, हम लोग क्या मान लिए, लेट द ऑर्डर ऑफ ए बी एम। हम लोग क्या मान लिए, ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, आप लोग को देखिए एलिमेंट का ऑर्डर निकालने आता है, नहीं आता है, मैं बाद में बताती हूँ, आप लोग आगे बढ़िए अब तब तक।
लेट द ऑर्डर ऑफ ए बी एम, हम लोग मान लिए ए का ऑर्डर क्या है एम है, और एम जो होगा वो पक्का 2 से तो बड़ा या बराबर होगा। देन एच इक्वल टू, देन हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, देन एच इक्वल टू ए इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ए। मतलब हम लोग अगर हम लोग का ऐसा कुछ है तो हम लोग एच मान लिए ए, जो कि क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑफ जी, जिसके ए से जनरेट होगा, जनरेटेड बाई ए। मतलब ऑर्डर ऑफ एच, मतलब एच का ऑर्डर और किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एम के। तो बाय लैग्रेंज थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए तो लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ना, वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या है, तो बाय लैग्रेंज थ्योरम एम, हाँ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या है, एम। तो एम जो है, एम मस्ट बी डिवाइजर ऑफ किसका, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, प्राइम नंबर मतलब पी, मतलब एम मस्ट बी डिवाइजर ऑफ पी। एम मस्ट बी डिवाइजर क्या होता है, ये एम है, ये पी है, ठीक है। तो ये हम लोग का एम मस्ट बी, अच्छा एम मस्ट बी, एम डिवाइजर होगा ना पी का, एम मस्ट बी डिवाइजर बाई पी, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, बट पी इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर बट पी इज अ प्राइम नंबर, पी हम लोग का प्राइम नंबर है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पी देयरफॉर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हेंस वी कंक्लूड दैट, देखिए पी हम लोगों का प्राइम नंबर है और एम जो है देयरफॉर, और तो पी अगर प्राइम नंबर है तो और एम जो है हम लोग का 2 से बड़ा और बराबर है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड किए, एम और पी आपस में बराबर है, मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ग्रुप बराबर है, मतलब एच बराबर जी के है। मतलब सिंस हम लोग क्या कर सकते हैं, एच जो है एक साइक्लिक, एच जो है हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप है, देयरफॉर एच जो है हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप है, तो हम लोग का जी भी एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, 10 एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो इस तरीके से हम लोगों का ये प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप ओनली वन इज कंटेंट इन अदर। तो हम लोग को क्या है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग को क्या प्रूफ करना है कि जो सब ग्रुप होते हैं ना, टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, प्रूव दैट द, देखिए अगर 2 सब ग्रुप का यूनियन लेते हैं तो वो भी सब ग्रुप आता है, ओनली वेन वन इज कंटेंट इन अदर। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या ले लिए है, H1 और H2 दो सब ग्रुप ले लिए, ठीक है। तो हम लोग को देखिए क्या है, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप सच दैट, H1 और H2 जो है वो दो सब ग्रुप है। H1 जो है वो H2 का सब ग्रुप है, H1 जो है वो H2 से लिया गया है, और H यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वन कंटेन इन अदर, मतलब H1 जो है वो H2 में है, और H2 जो है वो देखिए जैसे यहाँ पे H1 है, यहाँ H2 है। H1 का जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिया गया है, H2 से, और H2 का जो एलिमेंट का है वो कहाँ से लिया गया है, H1 से, ठीक है। यही है। तो लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ए H, सच दैट, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। H1 एंड H2, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप सच दैट H1 इज द सबसेट ऑफ H2, और या H2 इज द सबसेट ऑफ H1, देन H1 यूनियन H2 जो है वो किसके बराबर होगा, H2 यूनियन H1 के। तो सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, ठीक है, सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। अगर दो सब ग्रुप है तो उसका यूनियन भी सब ग्रुप होता है। तो सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, देन H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। कन्वर्सली H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, देन वी हैव टू प्रूव दैट, अगर हम लोग का H1 और H2 सब ग्रुप है तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, H1 इज द सबसेट ऑफ H2 या H2 इज द सबसेट ऑफ H1, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, इफ पॉसिबल लेट H1 इज द सबसेट ऑफ H2, ठीक है। हम लोग मान लिए क्या, H1 जो है वो सबसेट है किसका, H2 का। तो H1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ H2। if possible if possible let H1 is the subset of H2, now H1 is the subset of H2, therefore their existence and element A belongs to H1 and A not belongs to H2। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग H2 का करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिला है, A बिलोंग कर रहा है H1 और H2 में, और B बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में। तो सिंस H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, देयरफॉर AB बिलोंग्स टू दिस। ऑल्सो BA हम लोग का ये कर रहा है, तो दिस इम्प्लाई करेगा AB और BA। फिर हम लोग BA को लेके चलेंगे जो कि हम लोग के फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा उतना मज़ा नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से बाद में समझेंगे, फुल एनर्जी जिस टाइम रहेगा ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या प्रूव करना है, जो हम लोगों का ग्रुप का इनवर्स होता है ना वो यूनिक होता है। हम लोगों का सिर्फ
इन्वर्स ही नहीं, इन्वर्स और आइडेंटिटी दोनों यूनिक होता है और दोनों इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों को करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल है। हम लोग मान लेंगे क्या, जी हम लोग का एक ग्रुप है और जिसमें ए हम लोग का एक एलिमेंट है, और हम लोग मान लिए क्या, ए इन्वर्स जो है वो किसका इन्वर्स है, ए का। तो देन हम लोग का अगर कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे का इन्वर्स होता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को ई के बराबर होता है, मतलब ए इंटू ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू ई, इक्वेशन 1। इफ पॉसिबल एट ए डैश विद अदर इन्वर्स ऑफ ए, हम लोग मान लिए अगर पॉसिबल है तो ए डैश एक अदर इन्वर्स है, तो हम लोग को यहाँ से आ जाएगा देन ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू ए, ठीक है। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, इक्वेशन 1 में हम लोग लेफ्ट साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एसोसिएटिव लॉ लगा के एक हम लोग इक्वेशन 3 बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में राइट साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वेशन 4 बनाएंगे। फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ से 3 और 4 दोनों आपस में बराबर करके हम लोग देखेंगे बाद में कि दोनों आपस में बराबर ही है, ठीक है। फिर हम लोगों का एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स यूनिकली फॉर्म्स है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी कम है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये 2021 में ही आया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो नहीं आएगा ना, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 2000 जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था ना सेशन 19 से 22 वाला, उसमें पूछा गया था, तो फिर आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, ठीक है। और ये सब ग्रुप वाला भी पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का जो है स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंज थ्योरम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। पहले तो आप लोगों को कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए लैग्रेंज थ्योरम होता है क्या है। तो लैग्रेंज थ्योरम कुछ नहीं होता है, बेसिकली अगर कोई हम लोग का एक फाइनाइट ग्रुप है, तो अगर हम लोग उसमें से एक हम लोग क्या लेते हैं, सब ग्रुप लेते हैं, तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा ना, वो डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, ठीक है। तो वही बात लिखा गया हुआ है स्टेटमेंट पे, इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर हम लोग लेते हैं क्या, जी कोई एक हम लोगों का एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, तो ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। मतलब अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रुप सब ग्रुप अगर हम लोग एम मानते हैं और ग्रुप का ऑर्डर हम लोग एन मानते हैं, तो हम लोग का एम जो है वो डिवाइजर होगा किसका, एन का, ठीक है। तो हम लोग को बस यही प्रूफ करना है। तो देखिए क्या है, लेट द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी बी एन एंड द ऑर्डर ऑफ इट्स सब ग्रुप एच बी एम। हम लोग क्या मान लिए, फाइनाइट ग्रुप जी जो है उसका ऑर्डर एन है और जो सब ग्रुप है हम लोगों का उसका ऑर्डर एम है, ठीक है। तो लेट द एलिमेंट्स ऑफ एच, तो एच हम लोग का क्या है, सब ग्रुप है। तो इसमें अगर आप लोगों का ऑर्डर एम है, मतलब इसमें कहने का क्या मतलब है, ऑर्डर मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो एच अगर हम लोग एच ग्रुप के बारे में अगर एच का एलिमेंट लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, H1 H2 H3 एच एम तक होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मान लेते हैं क्या, जी में हम लोग का कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है A1, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को इसका लेफ्ट कोसेट बोलूंगी लिखने के लिए, तो A1H क्या हो जाएगा, सभी में A1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A1 H1 A2 H2 A1 H3, ठीक है। ये हम लोग का लेफ्ट कोसेट हो जाएगा H का इन जी में, ठीक है। तो चलिए, मतलब क्लियरली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1H, मतलब अगर आप लोग इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिएगा तो कितना एलिमेंट्स है, m है, ठीक है। तो क्लियरली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1H इज m एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A1H आर डिस्टिंक्ट। और A1H में जितने भी एलिमेंट्स है ना, सभी अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। और हम लोग का G एक फाइनाइट है, ठीक है। तो therefore the number of such left coset are finite। और जी हम लोग का एक फाइनाइट ग्रुप है, तो मतलब हम लोगों का जो लेफ्ट कोसेट जो बना है ना ये वाला, ये भी हम लोग का क्या होगा, फाइनाइट होगा, अगर जी हम लोग का फाइनाइट ग्रुप है तो द नंबर ऑफ सच लेफ्ट कोसेट आर फाइनाइट। तो हम लोग का जो फाइनाइट है तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा ना, तो उसको आप लोग मान लीजिए खुद से के, ठीक है। तो लेट हम लोग क्या मान लिया, लेट के विद द नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट। डिसजॉइंट मतलब आप लोग समझते हैं, एक यूनियन होता है एक डिसजॉइंट होता है, जो दोनों में कॉमन ना हो, ठीक है। तो के हम लोग मान लिए नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी जी का एलिमेंट बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, A1H, ठीक है, यहाँ पे एच A1H यूनियन A2H, जितने भी एलिमेंट है लेफ्ट कोसेट में अगर सारा का यूनियन ले लेंगे तो हम लोग को क्या दे देगा, वो ग्रुप दे देगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, ठीक है, जी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के लेफ्ट कोसेट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितना है, n है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के लेफ्ट कोसेट, ठीक है। तो लेफ्ट कोसेट में आप लोगों का m एलिमेंट है और के लेफ्ट कोसेट में कितना नंबर एलिमेंट हो जाएगा, m के, ठीक है। और n हम लोग का क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, m क्या है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो यहाँ से आप लोगों को क्या आ गया, के इक्वल टू OG बाई OH। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो डिवाइजर है किसका, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप H इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G। ये लैग्रेंज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिए और इसको अच्छे से समझिए, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम लोग इसको कर चुके हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही किए, ठीक है। ए इनवर्स बी इनवर्स जो कि इनवर्स है ए बी का, फिर दोनों तरफ से हम लोग को कर लेना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट ए ग्रुप विथ 4 एंड फ्यूअर एलिमेंट्स इज नेसेसरली एबेलियन। कहने क्या बोल रहा है, अगर हम लोगों का कोई भी ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप है, तो अगर हम लोग इसमें एक एलिमेंट लेंगे तो पक्का एबेलियन होगा, या फिर अगर हम लोग इसमें कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो वो भी एबेलियन होगा, अगर हम लोग कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं तो वो भी हम लोग का अबेलियन होगा, ठीक है। सो दैट ए ग्रुप विथ 4, चलिए 4 भी हम लोग का, अगर 4 इसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, तो वो भी अबेलियन होगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ग्रुप में अगर हम लोग कोई एक एलिमेंट लेते हैं ना, तो वो हम लोग का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो आइडेंटिटी ही होगा। तो इसी तरीके से हम लोग 4 कंडीशन में आप लोग को बताई हूँ ना, तो चारों कंडीशन हम लोग बारी बारी लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग जी को एक ग्रुप मान लिए। चलिए केस 1 हम लोग क्या लेंगे, केस 1 में हम लोग लेंगे से हम लोग के पास जी जो है उसके पास एक एलिमेंट है, ठीक है। केस 1 क्या लिए, इफ जी हैज 1 एलिमेंट, तो एक ग्रुप मस्ट कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट ई। कोई भी ग्रुप होता है ना तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो एक एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो एक ग्रुप मस्ट कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, देयरफॉर 1 एलिमेंट ऑफ जी विल बी ई, ठीक है। मतलब जो 1 एलिमेंट है इसमें वो ई के बराबर ही है, मतलब जी इक्वल टू ई है, ठीक है। हेंस जी इज अबेलियन। देखिए अगर कोई भी ग्रुप है, ठीक है, और हम लोगों को दिखाना है कि ये अबेलियन है, तो हम लोगों को सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होता है, और वो है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव क्या बोलते हैं, अगर हम लोग का ए बी 2 एलिमेंट उस ग्रुप के मेंबर है, तो ए इंटू बी करे या बी इंटू ए आपस में बराबर आएगा। तो इस हम लोग का इस ग्रुप जो है हम लोग का जी, जिसमें सिर्फ ई एलिमेंट है ना, तो उसमें हम लोग का ई इंटू ई करे या फिर ई इंटू ई, बात बराबर ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हाँ अगर एक एलिमेंट होगा तो अबेलियन होगा। फिर हम लोग सेकंड केस देखेंगे, क्या जी के पास 2 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट ऑफ जी मस्ट बी द आइडेंटिटी, एक एलिमेंट तो पक्का आइडेंटिटी होगा, और सो लेट द अदर एलिमेंट, और जो अदर एलिमेंट है उसको हम लोग ए मान लेंगे। तो मतलब जी में क्या है, ए ई, मतलब हम लोग ए इंटू ई करें या फिर ई इंटू ए, हम लोग का क्या आएगा, मतलब कि अगर ये दोनों आपस में बराबर ही आता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते तो सेम आता है, और इसमें भी ये भी यही आएगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, जी जो है हम लोग का अबेलियन होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। बस हम लोग को यही दिखाना है, हम लोग को ग्रुप पता है किसे, हाँ ये ग्रुप है, बस हम लोग को ये दिखाना है कि ये अबेलियन होगा, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे क्या, इफ जी हैज 3 एलिमेंट, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, इफ जी हैज 3 एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट ऑफ जी मस्ट बी 1 एलिमेंट ऑफ जी मस्ट बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ए, ठीक है। अगर हम लोग का कोई भी ग्रुप है इसमें 3 एलिमेंट है, तो एक तो पक्का आइडेंटिटी होगा, 2 हम लोग अपने से मान लेंगे, एक ए और एक बी। लेट द अदर एलिमेंट्स ऑफ जी बी ए और बी मान लिए, ठीक है। तो हम लोग का इसमें 3 एलिमेंट आ गया, ई ए बी, तो हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, इसको हम लोग को अबेलियन दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग का जो भी केस बनेगा वो दिखाएंगे। वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इट्स इज इट्स आउन इनवर्स, एंड इफ ए बी आर देयर आउन इनवर्स देन जी इज अबेलियन। तो इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग जानते हैं क्या कि ई जो है ना, ई आइडेंटिटी एलिमेंट वो खुद का इन्वर्स होता है, और ए बी जो है ना वो अपने आप का इन्वर्स है। क्या बोल रहा है, वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इट्स आउन इन्वर्स, ई जो है वो खुद का इन्वर्स है, ई इन्वर्स ई, एंड ए बी बी आर देयर आउन इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स जो है वो ए के बराबर है, बी इन्वर्स जो है वो बी के बराबर है। देन जी इज अबेलियन बिकॉज ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज इट्स आउन इन्वर्स इज अबेलियन। देखिए तो हम लोग क्या माने हैं, हम लोग का 3 एलिमेंट था, ई जो है वो खुद का इन्वर्स है, ए भी खुद का इन्वर्स है, बी भी खुद का इन्वर्स है। और हम लोग जानते हैं कोई भी ग्रुप है ना, कोई भी ग्रुप, ठीक है, अगर उसमें जो भी एलिमेंट है ना वो खुद अपने आप के इन्वर्स होते हैं तो वो हम लोग का अबेलियन ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे क्या ये अबेलियन है। बस स्टेटमेंट लिख देना है, ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज आउटसाइड। अगर कोई भी ग्रुप है जिसमें जितने भी एलिमेंट है वो खुद के खुद इन्वर्स है, अपने आप के इन्वर्स है, तो वो हम लोग का अबेलियन होता है। सेकेंड केस क्या लेंगे, किसी हम लोग का ये खुद का इन्वर्स नहीं होगा, ए जो है वो बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, तो हम लोग का क्या होगा, देखिए इफ ए इज द इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज द इन्वर्स ऑफ ए देन द ए इक्वल टू बी इन्वर्स। देखिए हम लोग, देखिए ये हम लोग का एक, हम लोग ये ग्रुप माने है ना, ठीक है, ये ग्रुप माने, ग्रुप में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इसमें तो इन्वर्स एलिमेंट तो कोई ना कोई होगा। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या मान लिए, सब अपने आप का इन्वर्स है। दूसरा कंडीशन क्या माने, नहीं ये इसका इन्वर्स होगा और ये इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से, और हम लोग को दिखाना है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए बी बराबर बी ए दिखाना है, ठीक है। हम लोग का इस ग्रुप में क्या था, ए ई बी, तो हम लोग एक बार दिखाएंगे ए ई इक्वल टू ई ए, एक बार दिखाएंगे ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। जितने भी कंडीशन हो सकते हैं सारा दिखाएंगे। पहले हम लोग ए बी दिखाएंगे, ए हम लोग का बी इन्वर्स के बराबर है, मतलब बी इन्वर्स भी, मतलब ए बी इक्वल टू ई। फिर हम लोग बी ए दिखाएंगे तो ए बी और बी ए बराबर आ गया। फिर हम लोग ए ई के साथ करेंगे तो हम लोग का ये भी दोनों बराबर आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जी जो है हम लोग का अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है।
तो 3 केस तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। केस 4 में हम लोगों को थोड़ा-सा 4 एलिमेंट है, थोड़ा हम लोग को ज़्यादा काम करना होगा, ठीक है। पहला कंडीशन क्या मान लेंगे, सारा का जितना भी एलिमेंट है ना, सब अपने आप का इन्वर्स है। ए इन्वर्स का ए इन्वर्स ए का है, बी इन्वर्स बी का, सी इन्वर्स सी का और ई इन्वर्स ए, खुद अपने आप का ही इन्वर्स है, ठीक है। When G has 4 elements, one element must be the identity element E, so let the other element be A, B, C. और since E its own inverse, ठीक है, हम लोग क्या मान ले, अगर E जो है अपने आप का इन्वर्स है एंड A, B, C आर देयर own inverse, E भी अपने आप का इन्वर्स है, मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना, सब अपने आप के इन्वर्स है, तो ये तो G हम लोग का अबेलियन हो जाएगा। ये हम लोग का एक थ्योरम ही है। अगर कोई भी ग्रुप है, अगर वो उसमें जो एलिमेंट है वो अपने आप के इन्वर्स होते हैं, तो वो अबेलियन होता है। हम लोग दूसरा केस क्या लेंगे कि वो अपना इन्वर्स, मतलब कि उसमें जो भी है ना ABC, वो अपने आप का इन्वर्स नहीं है, किसी अलग का है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें इसमें क्या करेंगे, हम लोग का एलिमेंट बच गया ABC, तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में क्या मानेंगे, बी इन्वर्स जो है ना, बी जो है वो सी का इन्वर्स है, ठीक है। और सी जो है वो बी का इन्वर्स है और ए जो है ना वो अपने आप का इन्वर्स है। एक को हम लोग मान लेंगे, कोई भी एक एलिमेंट को, एक अपने आप का इन्वर्स है, दो जो है मतलब कि दो जो एलिमेंट बचा वो एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है। तो हम लोग बस वही स्टेटमेंट में लिखेंगे और फिर हम लोग को बस सारा कंडीशन दिखाना होगा, वही ए बी, हम लोग का क्या क्या है, जो भी एलिमेंट था ना, बी सी था तो बी सी इक्वल टू सी भी दिखाना होगा। और क्या दिखाना होगा, जो भी ए बी इक्वल टू बी ए, इस तरीके जो भी कंडीशन बनेगा सारा दिखाना होगा। सबसे पहले हम लोग मान लिए लेट ए इक्वल टू ए इनवर्स और बी इक्वल टू सी इनवर्स और सी इक्वल टू बी इनवर्स। तो बी सी निकालेंगे तो बी इंटू सी की जगह पे बी इनवर्स लिखेंगे तो ये आ गया, फिर सी बी सी और सी भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ है। फिर हम लोग देखेंगे ए बी बिलोंग कर रहा है जी में और बी ए बिलोंग कर रहा है जी में, मतलब हम लोग का क्या है, ए बी और बी ए आपस में बराबर होना चाहिए। बट ए बी नॉट इक्वल टू ई, लेकिन ए इंटू बी जो है ना, मतलब जो ए बी है ना वो ई ए बी के बराबर नहीं है। क्यों? बिकॉज इफ ए बी इक्वल टू ई देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग का ए बी इक्वल, हाँ, अगर कोई भी दो का मल्टीप्लीकेशन ई के बराबर आता है, कहने का क्या मतलब है, बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, बी इक्वल टू ए इनवर्स। अगर इफ ए बी इक्वल टू ए मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए ई लिख सकते हैं ना। तो हम लोग का ये लेफ्ट कैंसिलेशन और लगाएगा और यहाँ से बी इक्वल टू ई आ गया। अगर ए बी बराबर बी मान लेते हैं तो हम लोग का इसमें बी को हम लोग बी क्या लिख सकते हैं, ई इंटू बी, बी से बी कट जाएगा तो यहाँ ए इक्वल टू ई के आ गया, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, बी ए, और बी ए भी हम लोग का सी के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग सिमिलरली बी ए भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो सी के बराबर आएगा, मतलब ए बी और बी ए आपस में बराबर है। सिमिलरली हम लोग ये भी दिखा सकते हैं ए सी और सी ए आपस में बराबर है। मतलब हम लोग को देखिए, एक हम लोग का ग्रुप था जिसमें एलिमेंट क्या था, ए ई बी सी थी, ठीक है, थोड़ा उल्टा लिख दी हूँ। तो इसमें हम लोग को क्या क्या दिखाना था, सी इंटू, इसमें बहुत कुछ दिखाना था, ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए, बी सी इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू ई बी इक्वल टू बी ई, सी ई इक्वल टू ई सी, ई ए इक्वल टू ई ए। जितना सारा कंडीशन था सारा कंडीशन को हम लोग दिखाए, ए सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये जी हम लोग का अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। और फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में नहीं आएगा क्योंकि 19 से 22 सेशन के एग्जामिनेशन में आ चुका था, ठीक है। ये वीडियो जो बन रहा है वो 20 से 23 सेशन के स्टूडेंट के लिए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये हम लोग को करना है अब, ठीक है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है ना वो एक अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट जी भी है साइक्लिक ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हम लोग क्या मान लिए, जी हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी बी द जनरेटर ऑफ जी। तो हम लोग अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप मानते हैं तो हम लोग को एक जनरेटर मानना ही होता है, तो हम लोग मान लिए उसको ए। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी बी द जनरेटर ऑफ जी, देन इफ बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर हम लोग का बी सी दो एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा जी से, तो इसका क्या मतलब है, तो जी में जो भी एलिमेंट होंगे वो ए का ही एन पावर होगा, ठीक है। इंटीग्रल पावर मतलब ए के पावर एम बी के बराबर होगा, ये ए के पावर एन सी के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पे एम और एन हम लोग का क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो हम लोग बस अबेलियन दिखाना है, तो बी सी हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। बस रख दिए बी और सी का वैल्यू, कुछ नहीं किए, बी सी है। फिर हम लोग का दोनों प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो बी सी इक्वल टू ए एम प्लस एन है तो इसको हम लोग एन प्लस एम लिख सकते हैं। फिर दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का बी सी और सी भी आपस में बराबर आ गया, मतलब क्या है जी, सॉरी,
चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे ना, BC निकाले थे, तो BC और CB आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, G एक अबेलियन ग्रुप है। मतलब हम लोगों का जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो एक अबेलियन ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि G हम लोग एक साइक्लिक ग्रुप माने थे, ठीक है। इतना सिंपल प्रूफ है ना, मुझे तो सबसे ईजी प्रूफ पूरा क्वेश्चन बैंक में यही लगा है, ठीक है। तो आप लोग को भी ईजी लगेगा, क्योंकि मुझे ईजी लग रहा है, इतना छोटा है तो, ठीक है। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए कितना छोटा है। इतना छोटा आप लोग क्वेश्चन आ जाएगा तो पता नहीं नंबर कैसे देगा अगर इतना छोटा कोई बनाएगा तो, ठीक है। लेकिन इतना ही छोटा बनेगा। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। देखिए, आप लोगों को इस वीडियो में इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी शक्ति मतलब कि आ जाए और एकदम हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को सेट कर दिया जाए, फिर भी आप लोग 2 क्वेश्चन आसानी से बना पाइएगा, इतना मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पिछले 5 या 6 साल का जितने भी क्वेश्चन था ना, सारा क्वेश्चन को अच्छे से देखी हूँ। अच्छे से क्या देखी हूँ, मैं पूरा आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। सभी में का 2 क्वेश्चन आप लोगों को जो 8 और 9 होता है, ठीक है, 8 और 9 ही होता है। एक बार मैं क्वेश्चन बैंक देख लेती हूँ। हाँ, 8 और 9 जो है वो आप लोग आसानी से बना सकते हैं अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो, ठीक है। इसी वीडियो को आप लोग 2-4 बार देख लीजिए, फिर इसी का नोट्स बना लीजिए, इसी को बार-बार बिना देखे को लिखने की कोशिश कीजिए, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर भी मुझे बीच-बीच में अगर लगता होगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको बता दिया जाए, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती ही रहूँगी। जब तक आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन नहीं होता तब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती ही रहूँगी, ठीक है। फिर आप लोगों का क्या, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ था ना। जो प्राइम ऑर्डर होता है ना, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर कोई भी ग्रुप है, ठीक है, अगर हम लोगों का कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, तो वो हम लोगों का साइक्लिक होगा। साइक्लिक ग्रुप मतलब समझते हैं, साइक्लिक ग्रुप मतलब हम लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग का एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका इंटीग्रल पावर एग्जॉस्ट करता है उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, जी हम लोगों का, लेट जी बी अ ग्रुप हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर पी, ठीक है। हम लोग एक ग्रुप मान लिए जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर पी। तो वी हैव टू प्रूव दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, हम लोग को क्या प्रूव करना है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, ठीक है, सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देयरफॉर जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट, ठीक है। अगर जी हम लोगों का एक साइक्लिक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, मतलब जी में कम से कम तो 2 एलिमेंट होगा ही, क्योंकि जो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है ना वो आप लोगों का 2 होता है, ठीक है। बिकॉज 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट therefore there must exist an element a belongs to g such that, मतलब हम लोगों का इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा हम लोगों का जो कि ई के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसमें कम से कम 2 एलिमेंट होगा, जी में एक होगा ए, एक होगा ई, ठीक है। तो हम लोग का फिर क्या देखेंगे, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ई के बराबर नहीं होगा, सिंस ए इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। अगर कोई भी ग्रुप है मतलब कि, तो ए जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, कोई अदर एलिमेंट है। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ ए, तो हम लोग अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना चाहेंगे, कोई भी ग्रुप है ना तो ग्रुप में ए ही है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी एलिमेंट का ऑर्डर निकालिए, ए का ऑर्डर, तो वो पक्का जो है वो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो लेट द ऑर्डर ऑफ ए बी एम, हम लोग ए का ऑर्डर क्या मान लिए, एम, जो कि बड़ा और बराबर है 2 से, ठीक है। तो एच इक्वल टू ए इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ए, तो हम लोग एच एक ग्रुप माने हैं जो कि ए है, ए जो कि हम लोग का एक क्या हम लोग का जनरेटर है, ठीक है। ए जो है हम लोगों का वो उस ग्रुप को बनाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एच और ऑर्डर ऑफ ग्रुप ए, वो किसके बराबर है, एम के बराबर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लैग्रेंज थ्योरम का हेल्प लेंगे। तो बाय लैग्रेंज थ्योरम एम जो है, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो डिवाइजर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, मतलब एम मस्ट बी डिवाइजर ऑफ पी, ग्रुप का ऑर्डर हम लोग पी माने हैं, मतलब बट पी इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर एम इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। मतलब ये दोनों, पी हम लोग का प्राइम नंबर है ना, तो हम लोग का एम जो होगा वो 2 से बड़ा और बराबर होगा। हेंस वी कंक्लूड दैट, यहाँ से हम लोग क्या दिख सकते हैं कि इसे एम और पी आपस में बराबर होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट बराबर होगा, मतलब एच और जी आपस में बराबर है। मतलब एच हम लोगों का साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, एच हम लोग का साइक्लिक ग्रुप माने थे, मतलब जी हम लोग का साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, और हम लोगों को यही चीज प्रूव करना था। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस एच इज साइक्लिक ग्रुप देयरफॉर जी इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप, हेंस एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन करवा दी, ठीक है।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या है, प्रूव दैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ये क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में नहीं आएगी, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप। ये भी आप लोग के परीक्षा में नहीं आएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर हम लोगों का कोई एक ग्रुप होगा, ठीक है, हम लोग जी एक साइक्लिक ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका सब ग्रुप लेंगे एक एच, ठीक है। जी एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका सब ग्रुप हम लोग एच लेंगे। अब हम लोग को प्रूव करना एच जो है ना वो ऑल्सो साइक्लिक होगा, मतलब एच के पास एक ऐसा जनरेटर होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका इंटीग्रल पावर करने पे वो एच के सारे एलिमेंट को एग्जॉस्ट कर दे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए, लेट जी बी या साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। जी हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप है एंड एच बी या सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। लेट जी बी a साइक्लिक ग्रुप है, लेट जी बी a साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी a सब ग्रुप ऑफ जी। तो वी हैव टू प्रूव दैट एच इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप देयरफॉर, मतलब अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एग्जॉस्ट करेगा ग्रुप जी के सारे एलिमेंट को, ठीक है। सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी हुज इंटीग्रल पावर एग्जॉस्ट द ग्रुप जी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं कि डेट में अगर हम लोग मानते हैं क्या बी कोई एक एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए के पावर एम, ठीक है, जो एम हम लोग का इंटीजर होगा। सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच जो है हम लोग का सब ग्रुप है जी का, देयरफॉर एच इज इटसेल्फ ए ग्रुप। अगर कोई भी हम लोग कोई भी एलिमेंट है ना और किसी का सब ग्रुप है तो हम लोग का वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या, एच जो है एक अपने आप में ग्रुप होगा, ठीक है। अगर हम लोग का एच सब ग्रुप है, क्या है, एच हम लोग का सब ग्रुप है जी का, मतलब एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है, ठीक है। एंड एवरी एलिमेंट एच इज ऑल्सो रिटन, अगर एच जो है एच अपने आप में ग्रुप है और एच जो है एच का एलिमेंट, एच का जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिया गया होगा, एच जो होगा सबसेट होगा जी का, मतलब अगर जी के सारे एलिमेंट को ए के पावर एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब क्या है, एच के एलिमेंट को भी ए के पावर एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट के बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम लोग क्या मान लिए, के जो है के हम लोगों का एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए के पावर के बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है। मतलब के जो है हम लोग का लेस देन किसके है, एम के है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू के पी आर, ठीक है। मतलब देखिए अगर दो इज लेस देन तीन है तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं कि तीन बराबर दो गुने एक प्लस एक, ठीक है, दो एकम दो प्लस एक तीन। तो इसी तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं एम इक्वल टू के पी प्लस आर। अब हम लोग ए के पावर एम निकालेंगे तो ए के पावर के पी प्लस आर, ए के पावर एम है और ए के पावर के पी इंटू ए के पावर आर कर दीजिए। ए के पावर यहाँ से क्या करेंगे, ए के पावर हम लोग आर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग का ए के पावर क्या आ गया, ये वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है। और ए के बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब ए के पावर के पावर पी करेंगे तो बिलोंग करेगा एच में, और एच में हम लोग का एच हम लोग का अपने आप में ग्रुप है, मतलब इसमें इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए के पावर माइनस पी भी बिलोंग करेगा एच में। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट बिलोंग करेगा एच में, और इस दोनों का प्रोडक्ट हम लोग का किसके बराबर है, ए आर के बराबर है, तो ए आर बिलोंग करेगा एच में, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, तो ये जो कि हम लोग का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या कि के जो है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए के पावर के बिलोंग्स टू एच। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन डज नॉट एराइज ओनली इफ आर इक्वल टू जीरो। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, एम इक्वल टू के पी, तो ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर के पी, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था तो के पी हम लोग आर जीरो हो गया। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ एच, मतलब एच का जो एलिमेंट है वो क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है किसके, ए के पावर के इंटीग्रल पावर में। हेंस दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ एच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए के पावर के। हेंस हेंस एच इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर ए के पावर के, ठीक है। दस एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, दस एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सो दैट इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक एंड ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैज अ यूनिक इनवर्स। जो भी ग्रुप में हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो यूनिक होता है, और इनवर्स एलिमेंट होता है ना वो भी यूनिक होता है। तो बस हम लोग को अब बहुत ही कम क्वेश्चन बाकी है, उसको कर लेंगे फिर हम लोग का वीडियो खत्म हो जाएगा। क्या है इसमें आप लोगों को प्रूफ करना है कि अगर कोई भी ग्रुप है तो उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना वो यूनिक होगा, मतलब कोई एक ही होगा, और अगर उस ग्रुप पे कोई इन्वर्स है तो वो सिर्फ वही इन्वर्स होगा, कोई दूसरा इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं जी एक ग्रुप है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो आप लोगों को पता होगा आइडेंटिटी एलिमेंट अगर किसी भी ग्रुप का है तो हम लोग को कैसे दिखाते हैं, कोई भी एलिमेंट है अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है ई तो उसको मल्टीप्लाई करने पे सेम एलिमेंट वही आता है, ठीक है। मतलब ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग एक दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप से मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने मन से मान लिए क्या ई डैश जो है ना इसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों का अगर ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो एलिमेंट से गुना करेंगे तो वो सेम एलिमेंट ही दे देगा हम लोगों को। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोग देख लीजिए, चलिए। और इक्वेशन 1 जो है वो सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि ए इक्वल टू ई डैश है।
तो एक जगह पे अगर हम लोग ई डैश डालते हैं, ई डैश, तो हम लोग का क्या आ जाता है, इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल एल ए बिलोंग्स टू जी। तो मान लीजिए ई डैश भी बिलोंग कर रहा है जी में, इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो एक की जगह पे ई डैश डालेंगे तो हम लोग का इक्वेशन 3 आ जाएगा। और फिर इक्वेशन 2 जो है वो भी ट्रू है सभी वैल्यू के लिए, ए के सभी वैल्यू के लिए। तो हम लोग ए इक्वल टू ई के लिए चेक कर लेते हैं, तो हम लोग इसमें ए की जगह पे ई डालेंगे, तो फिर हम लोग का एक इक्वेशन ये आ जाएगा। और 3 और 4 को आपस में अगर देखिएगा तो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, इक्वेशन। तो दोनों हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को यहाँ से क्या आ गया, ई और ई डैश आपस में बराबर है। अगर ई और ई डैश आपस में बराबर है, कहने का क्या मतलब है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का, वो यूनिक होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है और ये मुझे खासकर बहुत सिंपल लगता है, ठीक है। जो मुझे हार्ड लगेगा वो मैं आप लोग को बताऊंगी। फिर हम लोग का क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी। तो हम लोग इसका इन्वर्स क्या मान लिए, ए इन्वर्स, इन्वर्स है ए का। अगर कोई भी एलिमेंट किसी का इन्वर्स होता है, मतलब अगर उस एलिमेंट को उस इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी के बराबर आता है। मतलब ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। हम लोग एक अनदर इन्वर्स मान लेते हैं ए डैश, ठीक है। तो अगर हम लोग का ए डैश इन्वर्स है, मतलब ए इंटू ए डैश करेंगे तो वो ई के बराबर आएगा। इक्वेशन और इक्वेशन 2 देख लिए। अब हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश से, ठीक है। तो हम लोग का एक इक्वेशन बनेगा। फिर इक्वेशन 2 में हम लोग राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, ए इन्वर्स है, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन एक इक्वेशन 3 बनेगा और इक्वेशन 4 बनेगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे राइट में। फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ से क्या देखेंगे, दोनों आपस में बराबर है। अगर दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग का ए इन्वर्स ए के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इन्वर्स एलिमेंट जो होता है ग्रुप का वो यूनिक होता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है बी नंबर, ये भी मुझे बहुत ईजी लगता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप लोग को भी ईजी लगेगा। क्या है, इफ ए एंड बी are elements of group G, prove that the equation ax equal to b and ya equal to b have unique solution। आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, जो ax इक्वल टू बी है ना, तो x इक्वल टू जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप लोग का ax इक्वल टू बी है, फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a इन्वर्स ऑन द लेफ्ट, वेयर a इन्वर्स क्या आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ a है, ठीक है। तो वी गेट हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। हम लोग लेफ्ट में अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये हम लोग इसके बाद हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो ये ए इन्वर्स ए इंटू एक्स लिख सकते हैं और इंटू ये लिख सकते हैं। ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, ई के बराबर, ई इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। और हम लोग को यहाँ से क्या आ गया, एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ गया। अब हम लोग अपने मन से एक अनदर सोल्यूशन मान लेते हैं और बाद में जाकर देखेंगे क्या कैसे, वो भी है ना ए इन्वर्स बी के बराबर ही आएगा, ठीक है। बस हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो अपने मन से मान लेते हैं क्या, किसी इफ पॉसिबल लेट एक्स इक्वल टू सी बी अनदर सोल्यूशन। अगर कोई भी हम लोगों का सोल्यूशन होता है किसी भी इक्वेशन का, तो मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर ए एक्स इक्वल टू बी का एक्स इक्वल टू सी सोल्यूशन है, मतलब एक्स की जगह पे सी रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो ए सी इक्वल टू भी आ गया। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट में हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इन्वर्स ए सी इक्वल टू ए इन्वर्स भी आ जाएगा। फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो ए इन्वर्स ए इंटू सी इक्वल टू ए इन्वर्स भी आ जाएगा। और ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, ई के बराबर, ई इंटू सी इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और अगर किसी भी एलिमेंट में हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते तो सेम एलिमेंट ही आता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी, सॉरी, चलिए हम लोग कहाँ तक देख लिए थे ये, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे सी इक्वल टू क्या आ गया, ए इन्वर्स। अगर हम लोग अनदर सोल्यूशन लिए सी, वो भी ए इन्वर्स बी के बराबर ही आ रहा है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन यूनिक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग वाई ए इक्वल टू बी को भी करेंगे, लेकिन इसमें राइट साइड हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का वाई इक्वल टू एक सोल्यूशन मिलेगा। फिर हम लोग एक अपने मन से वाई इक्वल टू सी मान लेंगे अनदर सोल्यूशन, और उसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे, तो भी हम लोग का सेम सोल्यूशन ही मिलेगा। तो हम लोग बोल देंगे क्या, वाई ए इक्वल टू बी जो भी है सोल्यूशन है ना इसका, वो यूनिक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज थ्योरम। तो ये लैग्रेंज थ्योरम पहले भी था और अभी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कर ही लेना है। क्या कहता है लैग्रेंज थ्योरम, अगर जी हम लोगों का कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, और उस ग्रुप का हम लोगों का सब ग्रुप जो है वो एच है, ठीक है। तो अगर तो हम लोग का जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा ना, वो डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, ठीक है। तो हम लोग एक ऑर्डर मान लेंगे, एक ग्रुप है, लेट द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, लेट द ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट ग्रुप जी बी एन, एंड ऑर्डर ऑफ इट सब ग्रुप एच हम लोग मान लेंगे एम। तो जो एच जो है एच, तो एच का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, एच वन एच टू एच थ्री, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए कि अगर ए वन कोई भी एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए वन एच, अगर लेफ्ट को सेट निकालेंगे तो ए वन एच वन ए टू एच थ्री इस तरीके से आ जाएगा। मतलब आप लोग क्या देख सकते हैं, क्लियरली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वन एच इज एम एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए वन एच आर डिस्टिंक्ट।
सिंस जी इज फाइनाइट देयरफॉर द नंबर ऑफ सच लेफ्ट कोसेट आर फाइनाइट। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट, और जी हम लोग का सबका यूनियन देगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी बराबर होगा आप लोग का नंबर ऑफ। देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो भी मेथड आप लोग को लगाना होगा उसको लगा के याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कोई भी हम लोगों का सब ग्रुप है, ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, हम लोग एक साइक्लिक ग्रुप लेंगे, ठीक है, और उसका सब ग्रुप हम लोग मानेंगे एच। अगर हम लोगों का, हाँ ठीक है, कुछ अगर वगैरह नहीं है, जी हम लोग एक लेंगे साइक्लिक ग्रुप और एच उसका होगा सब ग्रुप। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, एच जो है ना वो भी एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब एच को जो है ना हम लोग किसी ना किसी के इंटीग्रल पावर के में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से हम लोग को प्रूफ करना है। तो जी जो हम लोग का साइक्लिक ग्रुप है, मतलब हम लोगों के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका इंटीग्रल पावर करने पे जी के सारे सारे एलिमेंट को एग्जॉस्ट कर दे, ठीक है। तो सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इवेंट ए बिलोंग्स टू जी हुज इंटीग्रल पावर एग्जॉस्ट द ग्रुप जी। इफ बी बिलोंग्स टू जी, हम लोग मान लेंगे क्या बी बिलोंग कर रहा है जी में, मतलब बी जो है किसके बराबर होगा, ए के पावर एम के। और सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और एच जो है वो हम लोग का सब ग्रुप है जी का, देयरफॉर, और एच अगर सब ग्रुप है जी का, मतलब एच जो है क्या वो अपने आप में एक ग्रुप है, और एच के जितने भी एलिमेंट है सभी को हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर एम के फॉर्म में। तो मान लीजिए के इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, के जो है हम लोग का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि ए के पावर के बिलोंग्स टू एच के है, मतलब के हम लोग का क्या है, लेस है एम से, हम लोग के लेस देन एम के है, तो मतलब हम लोग ए एम इक्वल टू के पी प्लस आर करेंगे, फिर ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर के पी प्लस आर करेंगे, यहाँ से हम लोग ए आर का वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अगर ए के पावर के बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब क्या है, एच में हम लोग का एच एक अपने आप में ग्रुप है, मतलब इसमें इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए की पावर के पावर पी बिलोंग करेगा एच में, ठीक है। तो हम लोग का ए के पावर के पावर माइनस पी भी बिलोंग करेगा एच में, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का ए के पावर एम भी बिलोंग कर रहा है एच में, और हम लोग का ए के पावर माइनस पे भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को लेके हम लोग क्या ले आए कि ए के पावर एच हम लोगों का बिलोंग कर रहा है एच में फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हम लोग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, मतलब हम लोग का ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा कब, जब हम लोग का आर जीरो के बराबर होगा। तो आर इक्वल टू जीरो लेंगे तो हम लोगों का आ गया ए के पावर एम जो है वो हम लोग ए के पावर एम जो है एलिमेंट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ एच जो है वो हम लोग एच में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए के पावर एम, ठीक है। तो ए के पावर एम जो एलिमेंट है ना उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ए के पावर के इंटीग्रल पावर पे, ठीक है। तो हम लोगों का एच जो है साइक्लिक ग्रुप हो गया, जिसका जनरेटर क्या हो जाएगा ए के पावर के, मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 10 एवरी ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, 10 एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इट्स साइक्लिक, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप विथ एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन 2019 से 22 का सेशन का जो एग्जामिनेशन हुआ था ना उसमें आया था, तो आप लोग के परीक्षा में आने के चांसेस नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बार बार हम लोग इसी को क्या करें, 2 बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप, अभी तो किए क्या, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो आप लोग इसको भी दोहरा लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर ले। इस ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद एक लैग्रेंज थ्योरम और एक ये वाला, ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइकिल, दोनों को अच्छे से कर लेना है, एक दो और आप लोग का होगा। ऐसे इस वीडियो को पूरा रिवीजन करते रहिएगा हमेशा, जब भी आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन तो मुझसे बन ही नहीं पा रहा है, मैं कैसे ग्रुप से 2 क्वेश्चन भी बना पाऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को कभी भी, मेरा कोई भी वीडियो कभी भी भूल के भी डाउनलोड करके मत देखिएगा प्लीज़, ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और वीडियो जब भी देखते हैं तो वीडियो के बीच में एडवर्टाइजमेंट आता होगा, तो उसको पूरा पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू। और जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का 1 शॉट लेके आई, उसी तरीके से आप लोग को स्टैटिक्स का मैं आप लोग के लिए बनाई हुई हूँ, आप लोगों को कुछ दिनों में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और डायनेमिक्स का भी बनाई थी, लेकिन डायनेमिक्स का एक साथ नहीं बना पाई, उसका प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सभी चैप्टर का, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।